नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कंडीशन थर्ड कंडीशन थर्ड का लेकर आए हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे हों तो उन प्रश्नों को कैसे ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहला वीडियो में बताया कि आधा आधा भाग, ठीक है, आधा भाग जो है तो वो उल्टे क्रम में लिखा हो। फिर हमने कंडीशन दूसरा बताया कि अगर दूसरा भाग जो है वो दूसरा भाग जो है तो उल्टा हो तब हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे। फिर अब कंडीशन थर्ड लेके आए हैं कि यदि पहला भाग और दूसरा भाग दोनों उल्टे क्रम में लिखे हों तो उसको किस मतलब कौन सा ट्रिक लगाएं ताकि जल्दी से वो सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जा कर के देख लें हमारे इस चैनल में। ठीक है, देखिए जैसे कि ए से लेकर के हम पहला भाग कहाँ तक हुआ करता था, ए से लेके एम तक हुआ करता था और दूसरा भाग एन से लेकर के जेड तक हुआ करता था। तो अब इसका उल्टा ए की जगह पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा और एम की जगह पे ए आ जाएगा, ये होगा इसका उल्टा भाग। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, एन की जगह पे जेड आ जाएगा और और जेड की जगह पे एन आ जाएगा, ये होगा उल्टा भाग। ठीक है, अब देखिए जो रिजल्ट आएगा, ठीक ना, जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करते थे पहले कि अगर आधा भाग उल्टा हुआ करता था, क्या हुआ करता था, अगर आधा भाग उल्टा हुआ करता था तो हम क्या करते थे, उसमें 14 से माइनस करते थे। किससे माइनस करते थे, 14 से माइनस करते थे। और अगर दूसरा भाग उल्टा क्रम में होता था तो हम किससे माइनस करते थे, 40 से माइनस करते थे। लेकिन कब करते थे, जब मान लीजिए कि लेफ्ट में आता था 1 से लेके 14 के बीच, नहीं सॉरी, 1 से लेकर के 13 तक, ठीक ना, 1 से लेकर के 13 के बीच में आता था तब हम क्या करते थे, 14 से माइनस करते थे। ठीक है, और दूसरे भाग में क्या करते थे, 14 से लेकर के 26 के बीच में जब आता था तब हम क्या करते थे, 40 से माइनस करते थे। ठीक है, क्या करते थे, 40 से माइनस करते थे। चलिए अब तो चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, बाएं से 11वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला की पहली और दूसरी दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाएं तो। ठीक है, बाएं से बोला है तो यानी कि लेफ्ट हमारा कितना दे रखा, 11 दे रखा। फिर अक्षर के 5वें बाएं यानी फिर लेफ्ट दे रखा है 5वें। तो हमने आपको बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है। अगर लेफ्ट राइट आ जाएगा तो वो प्लस होगा और राइट और लेफ्ट आएगा तो भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट आया है तो क्या होगा, माइनस होगा। 11 में 5 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 6 का लेफ्ट आएगा, 6 का लेफ्ट आएगा। ठीक है, अब 6 का लेफ्ट आया है तो हम लेफ्ट में आया तो हम इसको क्या करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। 14 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 लेफ्ट आया है तो पहले भाग में आया है, 8 हमारा जो लेफ्ट आया वो पहले भाग में आया, इसीलिए हमने क्या किया है, 6 जो है तो वो लेफ्ट भाग में आया, इसीलिए हमने क्या किया, 14 से माइनस किया। अब 14 से जब इसको माइनस किया तो कितना आया, 8 आया। अब 8 लेफ्ट ही आया तो 8 किस में होता है, किसका होता है, एच का होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो पहले शुरू से ही करते आ रहे हैं वो फार्मूला हमारा वही रहेगा कि अगर राइट आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 से माइनस करेंगे। 27 से माइनस करने के बाद जो देखेंगे कि वो पहले भाग में आ रहा कि दूसरे भाग में। अगर दूसरे भाग में आएगा तो हम 40 से माइनस करेंगे और अगर पहले भाग में आ रहा तो हम क्या करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर लेफ्ट में आया और वो 13 के बीच में ही रह गया तो हम उसको ना तो 27 से माइनस करेंगे ना 40 से माइनस करेंगे, उसको डायरेक्ट किससे माइनस कर देंगे, 14 से माइनस कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दाएं से 13वें अक्षर के चौथे दाएं कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भाग उल्टे क्रम में लिखे गए हों। दाएं से यानी कि राइट से कितना दे रखा, 13 दे रखा, चौथे दाएं, फिर से दाएं दे दिया, राइट चौथे दे दिया। ठीक है,
तो हमने बताया राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, तो 13 में 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 राइट आएगा। अब जब 9 राइट आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको 27 से माइनस करेंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए करेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 लेफ्ट आया, क्या आया, 18 लेफ्ट आया। अब जब 18 लेफ्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा 18 लेफ्ट आ गया तो 13 से बड़ा आ गया, यानी कि ये दूसरे भाग में पहुंच गया। दूसरे भाग में पहुंच गया तो हम इसको किससे माइनस करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। 40 से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। अब 22 किसका होता है, भी का होता है। भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाएं से 12वें अक्षर के छठवें बाएं कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाएं तो। देखिए दाएं से यानी कि राइट से कितना दे रखा, 12 दे रखा। फिर बोला छठवें बाएं यानी कि लेफ्ट दे रखा 6, ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 12 और 8 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बताइए 18 जो है वो लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, तो शुरू वाले को देखना है क्या दिया रहेगा, अगर दाएं से दिया रहेगा तो राइट होगा, और अगर बाएं से दिया रहेगा तो बाएं, ठीक है। शुरू वाला ध्यान में रखिएगा, बार बार मैं कर रहा हूँ इसको अंडरलाइन, ठीक है। अब देखिए दाएं से बोला तो राइट आया, अब जब भी राइट आया तो हम क्या करेंगे, उसको 27 से माइनस करेंगे। 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 में 18 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 लेफ्ट आएगा, इसको लेफ्ट में बदल दिया। अब 9 बताइए पहले भाग में आया कि दूसरे भाग में आया, तो ये 13 से अंदर में ही है, तो पहले भाग में आया, पहले भाग में आता है तो हम क्या करते हैं, 14 से माइनस करते हैं। 14 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 किसका होता है, ई का होता है। ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाएं से 11वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 11वें अक्षर के आठवें दाएं यानी कि राइट 8वां हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट दिया है तो इसको प्लस करेंगे, 11 8 कितना हो गया, 19। अब शुरू में दे रखा बाएं से दिया तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा। अब लेफ्ट आ गया तो देखिए लेफ्ट आ गया तो ये लेफ्ट आ गया तो ना हमको इसको 27 से माइनस नहीं करना है क्योंकि लेफ्ट आया है, ठीक है। अब लेफ्ट आया 19 लेफ्ट आया तो इसको देखना है कि पहले भाग में दूसरे भाग में, पहले भाग में अगर 13 से रहता, 13 से अंदर रहता तो पहले भाग में यानी कि 14 से माइनस करते, लेकिन 13 से ज़्यादा है, 14 से लेके 26 के बीच में है, तो इसमें हम किसका माइनस करेंगे, 40 का माइनस करेंगे। तो इसमें 40 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 21 आएगा। अब 21 किसका होता है, यू का यानी आपका उम्र कितना है, 21 वर्ष है, यू, ठीक है। तो यू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है दोस्तों, वरना ये ट्रिक बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाएं से 23वें अक्षर के 60वें बाएं कौन सा अक्षर होगा। इसको आप लोगों को तुरंत जैसे ही 1 सेकंड में आंसर देख देना है कि बाएं से छठवें, बाएं बाएं दिया है तो बाएं बाएं क्या करना है, घटा देना है। तो 23 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 में 6 घटाए तो कितना है, 17 है। अब 17 बाएं से बोला है तो लेफ्ट आ गया 17, तो इसको डायरेक्ट किससे का माइनस करना है, दूसरे भाग में चला गया तो 40 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आया। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में 10 सेकंड में आपको आंसर ये बन जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतना अच्छा ट्रिक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको तुरंत करके देखिए, दाएं से बोला है, दाएं से यानी कि राइट से कितना दे रखा, 24 दे रखा। पांचवें दाएं, फिर दाएं बोल दिया है, पांचवें दाएं, तो राइट राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 24 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 राइट आएगा, 19 राइट आएगा। 27 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तुरंत इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 27 को 19 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 लेफ्ट आया, ठीक है, 8 लेफ्ट आया, 8 लेफ्ट आया तो पहले भाग में आ गया, तो इसको क्या करना है, 14 से माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे 6 आएगा। 6 किसका होता है, एफ का होता है, ये करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दाएं से 7वें अक्षर, राइट से 7वां अक्षर के तीसरवें बाएं यानी कि लेफ्ट कितना दे रखा है, 30। लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो गया, 10। यहाँ पर राइट दिया रखा है तो यहाँ पे राइट होगा, राइट दिया तो इसको 27 से माइनस करेंगे, 27 में 10 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आया, 17 लेफ्ट आया, ठीक ना, 17 लेफ्ट आया। अब 17 दूसरे भाग में चला गया तो इसको क्या करना है, 40 से माइनस करेंगे, 40 से माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 23। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बाएं से 5वें, लेफ्ट से 5वां अक्षर के चौथे दाएं यानी कि राइट से चौथा दिया, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 5 4
9 हो गया। बाएं से बोला है तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आया, पहले भाग में हो गया तो हम क्या करेंगे 14 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 5 किसका होता है ई का होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन आता है 4। कंडीशन 4, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, यानी कि पूरे को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जेड के जगह पर ए और बी के जगह पर वाई, है ना, ऐसा लिख दिया गया है उल्टा पूरा। जब ए बी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा लिया जाए तब कौन सा ट्रिक उसको काम करेंगे, तो देखिए। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी समझना है। देखिए अगर बोलता है दाएं से, है ना, दाएं से बोलता है तो दाएं से अगर बोल दिया तो हमारा क्रम तो वही रहेगा। दाएं से अगर बोलता है तो क्रम तो वही रहेगा ना भाई। दाएं से बोल दिया कि पांचवा अक्षर, तो दाएं से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, यानी कि ई पांचवें अक्षर पर है, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर ये ना उल्टा क्रम में दिया रहता फिर भी हमारा ई जो है वो पांचवें अक्षर पर होता, यानी कि जब दाएं से बोलेगा तो क्या रहेगा हमारा वही आएगा। लेकिन अगर सॉरी, अगर बाएं से आया तो बाएं से बोल दिया कि जैसे यहाँ से पाँचवा 1 2 3 4 5, पाँचवा कौन है 22 है, यानी कि भी है। तब इसको हमको कैसे करना है तो इसको ध्यान में रखिए। अगर दाएं से बोलता है तो हमारा नियम वही रहेगा कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है और राइट राइट क्या होता है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होगा, और लेफ्ट राइट प्लस होगा, और राइट लेफ्ट क्या होगा वो भी प्लस होगा। तो रूल हमारा वही रहेगा। ठीक है, यानी कि राइट आता है तो भी हमको उससे 27 से, इसमें 27 से माइनस नहीं करना है राइट से, क्योंकि राइट से हमको क्या करना, राइट से हमारा वही नंबरिंग आता है। ठीक है, अगर लेफ्ट आए तब हम उसको क्या करना है 27 से माइनस करना है। बशर्ते कंडीशन याद रखना है कि ABCD का जो अक्षर है वो वर्णमाला पूरी तरह से उल्टी क्रम में हो, तब ध्यान में रखिएगा इसको। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन जैसे करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बाएं से आठवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा दिया जाए तो। बाएं से बोला तो हमको क्या करना है, लेफ्ट से आठवां दिया है, बाएं अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, बाएं लेफ्ट पांचवा अक्षर है, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, जैसे हमने पहले शुरू से कर रखा वैसे ही करना है। देखिए लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस होता है, 5 में 3 गया और 5 में 8 गया, 3 लेफ्ट आया। अब 3 जब लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट आया, यानी कि देखिए जब लेफ्ट आ गया तो हमको इधर से काउंट करना है, इधर काउंट करना है तो 3 से लेफ्ट आया तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 में यानी कि कितना आया x आया, x हमारा आंसर होगा। इसको अगर उल्टे क्रम में ऐसे लिखेंगे तो इसी को ना लिख करके हम क्या करेंगे, लेफ्ट बोला है तो हम क्या करेंगे 27 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 24 आया, और 24 किसका होता है x का होता है। ये रहा इसका फार्मूला का मतलब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेफ्ट आएगा तो क्यों 27 से माइनस करेंगे और दाएं से आएगा तो क्यों हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 3 लेफ्ट आ गया, 3 लेफ्ट आ गया तो हम क्या करेंगे इसको 27 से माइनस कर देंगे, 27 से माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24 हमारा किसका होता है x का होता है, ये x क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाएं से आठवें अक्षर, बाएं से आठवें अक्षर, लेफ्ट से आठवें अक्षर, दाएं पांचवें अक्षर, राइट पांचवें अक्षर, तो लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। शुरू में क्या दे रखा बाएं से, यानी कि लेफ्ट आएगा, जब लेफ्ट आ गया तो हम इसको क्या करेंगे 27 से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 किसका होता है, 14 किसका होता है एन का होता है, एन हमारा सही आंसर हो जाएगा। यकीन ना हो तो हम गिन के दिखा देते हैं, जैसे कि लेफ्ट से आठवां बोला है और राइट से पांचवा बोला है। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करने पर कितना है 13 लेफ्ट आया। अब 13 लेफ्ट इसको देखना है तो 13 लेफ्ट, 1 2 लेफ्ट से जाना है ना, इधर से नहीं जाना, इधर से जाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में क्या आया हमारा एन आया। तो देखिए आया ना, इसका मतलब हमारा ट्रिक सही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये समझ में आ गया है ना कैसे करते हैं? तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर क्या आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो। ठीक है, तो क्या करना है, दाएं राइट से क्या बोल रखा 12 और फिर राइट बोल रखा 6, तो राइट राइट क्या होगा माइनस होगा, 12 में 6 जाएगा तो क्या आएगा, 12 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 राइट आ गया, तो 6 राइट आया है तो इसमें -27 से नहीं करेंगे क्योंकि पूरा उल्टा क्रम दे रखा है हमारा ABCD का, जो भी वर्णमाला है उल्टा क्रम, तो दाएं से हमारा जो है वो वही आएगा। आपको यकीन ना हो तो देखिए देख लीजिएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, देखिए ये हमने पूरे उल्टी क्रम में लिख दिया। अब इनने बोला दाएं से 12वें, तो दाएं से 12वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आया। फिर बोला अब 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, 6वां अक्षर अब इसके बाएं बोल दिया है, वो सॉरी दाएं बोला, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 12वें अक्षर से बोला तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 क्या आया हमारा F आया। ठीक है, अब F आया और यहाँ पर भी हमारा 6 आया, तो 6 किसका होता है, F का होता है। तो ये सारी चीज़ें ना लिख करके हमने डायरेक्ट बता दिया है कि अगर पूरा अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में रहता है, अगर दाएं से बोलता है और दाएं आता है तो जो आएगा प्लस माइनस करने पर वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट आता है तब हमको क्या करना है 27 से माइनस करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन करिए, दाएं से 15वें अक्षर यानी कि राइट से कितना है 15 है, अक्षर के बाएं चौथे क्या होगा, बाएं यानी कि लेफ्ट चौथा नंबर क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है, तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा 19। अब शुरू में दे रखा दाएं से यानी कि राइट हो गया, अब राइट हो गया तो हमको इसको 27 से माइनस नहीं करना है क्योंकि राइट से हमारा वही संख्या होता है, क्या होता है वही, जो सही वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है, जो नंबरिंग होता है वही होगा अगर दाएं से आया तो। ठीक है, बशर्ते अंग्रेजी वर्णमाला पूरा उल्टा क्रम में लिखा हो तब। ठीक है, तो यस वो 19 पे कौन सा आता है, एस आता है, तो यस हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक को लेकर के, वो भी नए ट्रिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।